आज नीमच में जिला प्रशासन और नगर पालिका के अमले ने दलबल के साथ नीमच सिटी रोड स्थित बगीचा नंबर 12 पर करोड़ों रुपए की करीब 12 बीघे खेत की जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान मौके पर 5 जेसीबी और नगर पालिका कर्मचारियों की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर एक विवाद की स्थिति बन गई। कुछ लोगों ने जेसीबी के आगे आकर विरोध भी किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश दी। बता दें कि बगीचा नंबर 12 में की जमीन पर इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है, जिसकी राशि भी शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतिक्रमण के चलते इसका कार्य रुका हुआ था। बताते चले कि नगर पालिका और अतिक्रमणकर्ताओं के बीच बगीचा नंबर 12 की खेत की जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार विजय सैनी, नायब तहसीलदार कविता कड़ेला, नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, सीएसपी फूल सिंह परस्ते, कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहा है। मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है। मुझसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है और मुझे ये ज़मीन सन 1911-12 में मेरे दादा को परदादा भीराज जी को ग्रांट की थी और ग्रांट करने के बाद में शुरू से सन 1911-12 से आज काबिज हम खेती कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। और उसके अनुसार हमने सन 1997 में हमने बंटवारा लेख प्रस्तुत किया। हमारा बंटवारा, वो बंटवारे के अनुसार हम अलग अलग संपत्ति कर नगर पालिका को दे रहे हो। 4 जनों का हिस्सा है इसमें। मेरे ताऊ लक्ष्मीनारायण, मेरे पिता राधेश्याम जी, कैलाश जी काका, गोपाल काका, चारों का हिस्सा अलग अलग है। चारों को बंटवारे के समय हमारा हिस्सा अलग होने के बावजूद फिर नगर पालिका ने हमसे जो बने मकान है वो संपत्ति कर लिया है और जो खुली जमीन उसका समेत की कर नगर पालिका आज दिनांक तक हमारे से ले रही है और हमको कोई सूचना वगैरह कुछ नहीं दी। ये भूमाफिया और राजनीतिक गुंडों से मिलकर ये अवैध कार्रवाई कर रहे हैं हमारे साथ। न्यायालय में केस विचाराधीन बिल्कुल है या न्यायालय ने कोई आदेश जारी कर न्यायालय में कोई आदेश जारी नहीं। हमने अपील प्रस्तुत की, आदेश जारी करा था, उसके विरुद्ध हमने अपील प्रस्तुत की छोटी कोर्ट में। हाँ, लोअर कोर्ट से फैसला आया था, हमने अपील कोर्ट में पेश किया है और इनकी जानकारी इनके वकील साहब को दे चुके हैं हम। उन्होंने इनके दस्तावेज भी ले लिए और 13 तारीख कोर्ट ने हमारे को लगाई है, 13/10/2023 को लगाई है कि भाई नगर पालिका अपना अवसर वहाँ रखे कुछ भी है। और इन्होंने हमको एक केविट सूचना पत्र दिया जिसकी जानकारी हमने, वो ये खुद कह रहे साहब, ये खुद कह रहे क्या आप अपील प्रस्तुत करो तो ये हमको जानकारी देना। ये नगर पालिका ने खुद ने हमको ये नोटिस दिया है और इसमें बिल्कुल सीएमओ साहब कह रहे साहब आप कि न्यायालय में अपील प्रस्तुत करो तो हमको जानकारी देना ताकि हमारा अवसर हम वहाँ रख सकें। जब इनका अवसर वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो ये कैसे आए यहाँ पे और कैसे कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी इनसे ली जाए। ये अतिक्रमण बता रहा है जबकि कोई अतिक्रमण नहीं है मेरा। अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया, गलत किया है इन्होंने, बिल्कुल अवैध कार्रवाई की है इन्होंने। हाँ, ये 7 बजे आके और भिड़ गए जबकि इनका समय ही नहीं है, कोई सूचना पत्र ही नहीं, कुछ जानकारी नहीं है और इतने जल्दी आकर ये अवैध कार्रवाई कर रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई से आपका कितना नुकसान हुआ है? इसमें कम से कम मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया सर। कहाँ से आ रहा सर? पूरी जमीन मेरी है, इनकी कैसे ये बताइए ना मुझे। ये कागज प्रस्तुत करे, कोई दस्तावेज तो मुझे दे ही नहीं रहे। इनसे मेरे 11 में कोई जो अंग्रेजों ने दिए वो कागज़ दिए जाए, मुझे कोई कागज़ नहीं दिया जा रहा। देखिए, सरकार की ज़मीन है। सरकार ने जिस समय इन लोगों को आवश्यकता थी तब उपयोग के लिए दी थी और आज जब सरकार को आवश्यकता पड़ी है तो स्वतः ही सरकार ने अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश की है और अपन देख रहे हैं कि ये खाली कराया जा रहा। ये बात ज़रूर है कि इन लोगों की रोज़ी रोटी का एक ये माध्यम था, पर चूंकि इतने समय सरकार को आवश्यकता नहीं थी तो सरकार ने नहीं ली। पर चूंकि अब यहाँ पर बच्चों के लिए एक ऑडिटोरियम स्टेडियम जो प्रस्तावित हो गया और उसका जल्द कार्य प्रारंभ होना था 2 महीने पहले, पर चूंकि नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जो जिनके पास ये ज़मीन थी उन्हें कई बार नोटिस भेज भी दिया गया था कि भाई ये खाली करना है। नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, इसकी पूरी जानकारी अगर वैसे मुझे नहीं है कि किस प्रकार से नोटिस दिया है या नहीं दिया है। अगर ऐसा है तो माननीय नगर पालिका महोदय से पूछ के और वही इस बात का और इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। पर चूंकि मेरा मानना ये है कि सरकार की ज़मीन है और सरकार हमें आशियाने में रहने के लिए देती है। अब आप उसको 1-2 कमरे के लिए यदि आपको ज़मीन दी है और अब आप उस पर 5000 स्क्वायर फीट पर अगर अतिक्रमण कर लेते तो वो गलत है। वो जो हम नहीं, उनके आशियाने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर दरगाह के यहाँ पर उन्होंने बना रखी है
दोनों कमरे उनके रहने के लिए दे रखे हैं काफ़ी समय से। जहाँ गौ माता रह रही थी उस जगह को भी जहाँ गौ माता को पाला जा रहा था। देखिए पूरे नीमच शहर में गौ माताएं बहुत सारी पल रही हैं। हम अहीर मोहल्ले में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी यही स्थिति, हम ग्वाल टोली चले जाएंगे वहाँ पर भी स्थिति। लेकिन चूंकि सरकारी जमीन है, अगर आपको गौ माता पालनी हम मानते हैं तो आप अपने लिए उसके लिए जमीन खरीदे ना। उन्होंने कहा लाडली बहना वाली बात करती है सरकार, और लाडली बहना के खिलाफ अभियान चलाया जाए। नहीं, कोई लाडली बहना के खिलाफ अभियान नहीं है, ये सरकारी जमीन है। और सरकार अभी उनकी खरीदी हुई जमीन होती तो क्या सरकार उनसे ले सकती थी या अपने अधिपत्य में वो ले पाती? नहीं ले पाती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे द्वारा अपील भी की गई है न्याय लोअर कोर्ट के आदेश। तो न्यायालय का जो भी न्यायालय का होगा उस पर सर्वमान्य होगा। सभी लोग इस न्यायालय का यदि जो भी आता है कि उन लोगों के पक्ष में आता है विपक्ष में आता है वो तो न्यायालय तय करेगा। और न्यायालय जो भी नगर पालिका की कार्रवाई को सही कहती है। देखिए मैं ये जानती हूँ कि शासन की ज़मीन थी, शासन पुनः अपने अधिपत्य में ले रही है। ये किसी की निजी ज़मीन नहीं थी जिस पर नगर पालिका उसको अधिपत्य में ले रही है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।